हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का ये बहुत ही अच्छा पोयम रहीम के दोहे। रहीम। तो बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं। तो इसमें 8 दोहे हैं। ये सारे दोहे बहुत उपदेशपरक है और हमें अच्छा संदेश देते हैं। शुरू करते हैं पहले दोहे से। बसी कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जी यसोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसियो परोस। तो इस दोहे का अर्थ है कि हमें अपने दोस्त सोच समझकर बनाने चाहिए, क्योंकि जैसे हमारी संगति होती है वैसे हम बन जाते हैं। संगति का मनुष्य पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। एग्जाम्पल देते हुए वो बताते हैं रावण और समुद्र की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रावण जो था श्रीलंका में था और आसपास समुद्र था। हम माँ गंगा, माँ यमुना की पूजा करते हैं, लेकिन समुद्र उस श्रीलंका वाले समुद्र की नहीं। क्यों? क्योंकि वह रावण का दोस्त था, रावण का पड़ोसी था, इसलिए उसकी महिमा कट गई। सो वी ऑलवेज हैव टू मेक फ्रेंड्स हु एड वैल्यू टू आवर लाइफ एंड नॉट दोज हु डिग्रेड एंड स्पॉइल आवर लाइफ। सेकेंड दोहा। कदली सी भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठाए तैसी फल दीन। तो यह एक दूसरा दोहा है। रहीमन जी जो है हमेशा हमें संगति के बारे में बताता है। ओके, सो यो है केला, सीप, भुजंग। सो ऐसा माना जाता है कि जब बारिश होती है तब पहला बूंद कहाँ जाकर गिरता है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर वह केले पर गिरा तो फिर वह कपूर यानी कैम्फर बन जाता है। सीप पर गिरा तो फिर वह ऑयस्टर पर गिरा तो फिर वह पर्ल बन जाता है। और यह कब गिरना चाहिए? स्वाति नक्षत्र में। और भुजंग पर गिर गया तो फिर वह विष बन जाता है। ये सिर्फ माना जाता है। So what he's saying is that it's importance lie in place where you go. If you go to a good place, your value increases. If you go to a bad place, your value decreases. तो यही बताना चाहता है। इसके अलावा वो बताते हैं कि हम कैसी चीज़ों को ढालते हैं वो हमारे हाथ में होता है। बूंद तो एक ही होती है, लेकिन केला, सीप और भुजंग उसे 3 डिफरेंट आकार दे देता है। तीसरा दोहा। रहीमन अच्छे नैरेन सौ, बैर भले ना प्रति, काटे चाटे स्वान के, दुहु भक्ति विपरीत। तो तीसरे दोहे का अर्थ ये है कि कुत्ते का चाटना और काटना दोनों हानिकारक होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि वह कब चाटते चाटते हमें काट ले। तो हमें इसलिए बहुत ही ज़्यादा सजग रहना पड़ता है। फोर्थ। कहू रहीम कैसे निभाए बैर के को संग, वे डोलत रस अपने उनके फटत अंग। चौथे दोहे का मतलब है कि 2 पेड़ होते हैं। एक होता है बेरी का वृक्ष और एक होता है हमारे केले का वृक्ष, केले यानी बनाना का वृक्ष। जो बेरी का जो वृक्ष होता है ना, उस पर बहुत सारे कांटे होते हैं, और जो केले का वृक्ष होता है वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम होता है। तो उनका ये मानना है कि अगर दोनों साथ साथ उगाए गए तो वो बेरी का वृक्ष तो केले के वृक्ष को फाड़ देगा। तो यही वह कहना चाहते हैं कि जो कोमल हृदय का और अच्छा मनुष्य होता है उसे ये कठोर चीज़ें फाड़ देती है। तो कठोर मित्रों से, ऐसे कांटे बोने वाले मित्रों से हमें दूर रहना चाहिए। कही रहीम सब पत्ती सगे, बनत बहुत बहुत रोती, विपत्ति कसौटी जैसे के तो ही सांचे मीत। मतलब कि हाँ, जब हमारे पास पैसे होते हैं, अच्छे दिन होते हैं, तब बहुत सारे मित्र होते हैं, लेकिन जब हम गरीब हो जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता, जो मनुष्य फिर भी हमारे साथ होते हैं वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। जब लगी बित ना अपनोए, तब लगी मित्र ना होए, रहीम अजबुज बिनो, रवि नहीं हित होए। रहीम उजली प्रकृत को, नहीं नीच को संग, करिया बसन को गह, कालिका लगे अंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सके कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहे भुजंग।
इसका ये अर्थ है कि कभी कभार क्या होता है, हमें कुसंगों के साथ समय व्यतीत करना ही पड़ता है, शायद कोई काम की वजह से। लेकिन जैसे चंदन पर सर्प होता है, लेकिन चंदन सर्प का विष नहीं लेता, वैसे ही हमें भी बनना चाहिए और दूसरों का विष नहीं, सिर्फ अमृत लेना चाहिए। थैंक यू।